संकल्प है, बहुत कठिन है वो। बहुत कठिन इसलिए कि मैं तो कहता हूँ कि एक दिन करना ही है, जल्दी करना है। वो है कि पेट्रोल डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैं ई व्हीकल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इस पर बहुत काम करता हूँ। और मेरा ये मान्यता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। लद्दाख लेह में पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो मैं एक आईआईटी का, ये शायद आपके मुंबई आईआईटी के होंगे, वो पता नहीं मुझे, गोवा में है, उन्होंने एक छोटा सा फेनिकुलर रेलवे बनाई है। तो मैंने उनको बुलाकर वहाँ के गवर्नर के पास भेजा, और अब वो मैंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट तुम बनाओ, विदेशी कंपनी के बजाय मैं आपको काम देता हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ। अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं 1200 करोड़ का आपको काम दूंगा, 30-40 प्रोजेक्ट का। तो ऊपर के ऊपर जाने के लिए उसने ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि उसमें भेड़ बकरी भी जा सकती है, टू व्हीलर भी जा सकता है, और नीचे लोग भी बैठ सकते हैं, और ऊपर में ऐसी जाएगी। तो वहाँ के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। नहीं तो इतना डीजल से इतना टाइम भी लगता है और तकलीफ भी होती है। तो बहुत जगह मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी बंगलोर में मैं गया था, इतना बंगलोर में ट्रैफिक जाम है, इतना पोल्यूशन है। तो मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि मैंने हमारे यहाँ एक प्रेजेंटेशन रॉफल मेयर करके कंपनी ऑस्ट्रिया की, वो हवा में चलने वाली डबल डेकर बस थी, मुंबई में ऐसी चाहिए, और वो बनाने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वो डबल डेकर बस है, 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में जाएंगे। जैसे ये पवे के पहाड़ से ऊपर निकल के नरीमन पॉइंट तक ऊपर के ऊपर जाएंगे, तो ये एकदम आपको आसानी होगी, समय बचेगा। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसमें आपकी मदद चाहिए। मैं कुछ दिन पहले मुंबई आया था। मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की। अब आपको तो इलेक्ट्रिक में हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं, और इलेक्ट्रिक की बस, अभी डीजल की बस जो बेस की चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए पर किलोमीटर है। और इलेक्ट्रिक बस जो 5,500 बसेस का हमने भी टेंडर बुलाया था, उसमें नॉन एसी बस का 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस का 41 रुपीज पर किलोमीटर। अच्छा, डीजल के बस में डीजल की चोरी होती है, इलेक्ट्रिक बस में चोरी करने का कोई चांस नहीं। अच्छा, टिकट के भी सिस्टम को ऐसा बना दिया कि एक तो मोबाइल फोन पे या कार्ड पर, तो वो टिकट कंडक्टर कभी टिकट काटता ही नहीं था, वो जेब में पैसा रखते थे। तो सब लॉसेस में है। तो मुझे लगता है कि अभी देश में अगर ठीक से हुआ तो 10 लाख बसेस लगेगी इलेक्ट्रिक की, डबल डेकर, एयर कंडीशन, लग्जरी बसेस। अब धीरे धीरे उसके चार्जिंग के, मैं जब पहले ये बात करता, लोग बोलते थे रास्ते में गाड़ी बंद हो गई इलेक्ट्रिक की तो कैसे करेंगे, तो दुनिया भर के सवाल पूछते थे। अब कोई नहीं पूछता, अब वो सक्सेस हो गया। अभी हमारे देश में टाटा के इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। अब लोग मेरे पास आते, तुम्हारी चिट्ठी दो और आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी मिला के दो। अब वो पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया। अभी एलएनजी का ट्रक मैंने लॉन्च किया पुणे में, उसमें 50% डीजल की तुलना में बचत है, और एक इसमें वो 1400 किलोमीटर चलता है। ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनका पुणे में मैंने ट्रक लॉन्च किया। अभी मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। अब सब गाड़ियां बदल रही, जो नहीं बदले वो नुकसान ही खा रहे, उनका सेल कम हो गया। और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन या ऐसा फ्यूल होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील, सब इंडस्ट्री के काम में आएगा। हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी बसेस आ रही है, मेरे पास कार है हाइड्रोजन की दिल्ली में, उसका नाम है मिराई। जापान में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। इतनी सुंदर कार है कि मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल है। और मैं हाइड्रोजन भर के फरीदाबाद से इंडियन ऑयल लेबोरेटरी से लाता हूँ, बहुत सुंदर है। और अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की भी कार है टोयोटो की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मेरी आग्रह पर बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। और ये बायो इथेनॉल में ऐसा है कि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का माइलेज थोड़ा कम मिलता है। तो एक बार मैंने देखा ऐसा, तो रशिया में कुछ रिसर्च हुआ था, तो मैंने उन साइंटिस्ट को बुलाया और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को बुलाया, मिनिस्टर को भी बुलाया। मैंने कहा ये माइलेज सेम होता है पेट्रोल लेवल। तो मुझे राम कुमार करके, उन्होंने बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, इन्होंने अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च किया है। तो उन्होंने कहा कि सर ये अच्छी आइडिया पर मुझे असंभव लगती है।
तो मैंने कहा ये इनका सुन लो, प्रयोग करो, गाजर की पुंगी है, बच सकती तो बजाओ, नहीं तो खा लो और छोड़ो। आपको ताज्जुब होगा, 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि ये सक्सेसफुल है। तो अभी इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल के बराबर है। इथेनॉल का 60 रुपए लीटर और पेट्रोल 110 रुपए लीटर। तो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है। तो अब हमारा देश, हम लोग मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से, ब्रोकन राइस से, फूड ग्रेन से, बाम्बू से, एग्रोवेस्ट से हम इथेनॉल बना सकते हैं। अभी हमने आसाम में एक बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट चालू हो गया। और ये जो परली है, दिल्ली वालों को बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में ये जो राइस स्ट्रॉ है, इसको परली बोलते हैं, जो जलाते हैं, जिससे अगर काफी पोल्यूशन होता है। बहुत पीछे पड़ा था, तो अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक फैक्ट्री शुरू की है। 150 टन पर डे बायो बिटुमिन बनता है परली से, और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल बनता है। अब परली से 5 टन और परली से 1 टन बायो सीएनजी बनता है। उसके भी 15-20 प्रोजेक्ट आ गए। तो मैं जो आपको एजेंडा देकर जा रहा हूं, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बाय यूजिंग बायोमास बायो सीएनजी, बायो एनजी और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाए। और हमारा किसान में हर जगह पर कुआं है, किसान के घर में तो पानी है, वहां गोडाउन प्री कूलिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज डाल देगा, तो उससे उसको पावर, सोलर पावर मिलेगी, और वहीं से इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो उसका एक गैस स्टेशन तैयार हो जाएगा। और हम लोग बड़े प्रमाण पर अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से आता है, और ब्लैक हाइड्रोजन कोल से आता है। और कोल गैसिफिकेशन में भी काफी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ देश में कोल से यूरिया बनता है। अभी एक जगह उड़ीसा में शुरू कर रहे हैं, पर हम देश में 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट की शॉर्टेज है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो कोल से बना सकते हैं। कोल से डीएमई बनता है, जो हम एलपीजी में ऐड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको यही कहूंगा कि वी नीड रिसर्च, बट नीड बेस्ड रिसर्च। हमारे जो इंपोर्ट क्या है उसको ढूंढ लो, और इंपोर्ट के स्वदेशी अल्टरनेटिव आप क्या तैयार कर सकते हैं वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो। और मुझे लगता है कि उसमें हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इंपोर्ट भी कम होगा, और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी।